बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से इस अमल को मैंने हासिल किया। खुदा की कसम 4 सालों तक सच्चे वजीफे की तलाश में रहा, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। जो मैंने अपना वक्त जाया किया है ना मेरे दोस्तों, वो तुम ना करना। जो दर दर की ठोकरें मैंने पीरों फकीरों के दरों पर चक्कर लगाकर जो वक्त गुजारा है, जाया किया है, वो तुम ना करना। तुम रात को तन्हाई में बैठकर आज रात को मेरी वीडियो मिले तो आज रात को पढ़ लेना, कल मिले रात में तो कल पढ़ लेना। पढ़ना ईशा की नमाज के फौरन बाद या ईशा की नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सकें तो ईशा और फजर के दरमियान किसी वक्त भी पूरी रात में आपने ये 3 चीजें पढ़नी हैं। अब पहले नंबर पर या रब्बी को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, फिर या रजाको को पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर एक ऐसा जुमला जो आज से पहले ना आपको बताया गया ना समझाया गया। आज तारीख में पहली बार ये 3 चीजें रात में जब आप इकट्ठी पढ़ेंगे। सुबह उठते ही गुर्बत गरीबी खत्म, सुबह उठते ही बीमारी खत्म, बेऔलादी खत्म, कर्जा खत्म। यहां तक कि कोई ऐसी मुश्किल है अगर शौहर जालिम मुसल्लत है। सुबह उठते ही जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए मेरा चैलेंज एक रात का है। अब सबसे पहले आपने रात को तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करना है। कोशिश करना कि अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। मेरे करीबों कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर रात के सुल्तानी अमल का आगाज करें जो सुबह उठते ही मालामाल कर देता है। अगर आप में से कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई गरीब, बीमार, लाचार दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो बस आपने एक मर्तबा औजुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फरी तौर पर इस अमल का आगाज करना है। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, अब पहले वजीफे को समझाने की बारी आ चुकी है। पहला वजीफा मिस करके छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो बहुत बड़े खजाने से महरूम हो जाओगे। फिर दूसरा भी पढ़ना है, फिर तीसरा भी पढ़ना है। तीनों चीजें इकट्ठी पढ़नी है, रात को पढ़नी है। अब आपने दर्द शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर या रब्बी को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है, पहले इसकी तरतीब और तरीके को समझिएगा। देखिए तीनों वजीफे 3-3 बार पढ़ने हैं, लेकिन हर वजीफे के साथ एक खुफिया जुमला लाजमी शामिल करना है। यही इस अमल का राज है जो ना आपने आज से पहले सुना होगा ना पढ़ा होगा। देखिए जब एक बंदा मोहब्बत से कहता है या रब्बी तो वह अपने रब को निहायत प्यार से पुकार रहा होता है। या का मतलब है ए और रब्बी का मतलब है मेरे रब, मेरे पालने वाले, मेरे परवरदिगार। यही या रब्बी का मतलब है ए मेरे रब। कितना खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मतलब है या रब्बी, यानी ए मेरे रब, वो रब जिसने हमें पैदा किया, रिस्क दिया, सांसें अता की, हमें खताओं के बावजूद हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं किया। जब दिल टूट जाए, आंखें अखबार हो, कोई सहारा नजर ना आए, तब जुबान से सिर्फ एक सदा आती है या रब्बी, यानी ए मेरे रब। या रब्बी का मतलब बार बार अपने दिल में ताजा कीजिए, ए मेरे रब। यही वह रब है जो हर दुआ सुनता है, हर आह जानता है, हर आंसू देखता है, हर परेशानी को दूर करने पर कादिर है। जब आप कहते हैं या रब्बी तो आप अपने रब से, अपने सबसे मेहरबान रब से अर्ज कर रहे होते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे खाली ना लौटाना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर बंदों की दुआओं का जिक्र फरमाया जिनमें रब और रबना के अल्फाज आते हैं। यह इस बात की याद दहानी है कि बंदा अपने रब को मोहब्बत, आजिज़ी और उम्मीद के साथ पुकारता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे और अपने रब पर कामिल भरोसा रखते थे। इसीलिए जब भी आप कहें या रब्बी तो इसका मतलब अपने दिल में दोहराएं। ए मेरे रब या रब्बी यानी ए मेरे रब या रब्बी यानी ए मेरे पालने वाले या रब्बी यानी ए मेरे मेहरबान परवरदिगार। यह अल्फाज सिर्फ ज़बान की जबान की आवाज़ नहीं, दिल की पुकार है। जब रिस्क की फिक्र हो तो कहें या रब्बी ए मेरे रब मेरे लिए आसानी फरमा। जब बीमारी हो तो कहें या रब्बी ए मेरे रब मुझे शिफा अता फरमा। जब दिल गमगीन हो तो कहें या रब्बी ए मेरे रब मुझे मेरे दिल को सुकून अता फरमा। जब खुशी मिले तो कहें या रब्बी ए मेरे रब तेरा शुक्र है। याद रखें या रब्बी खुद कुरान की किसी मखसूस दुआ का मुस्तकिल जुमला नहीं, लेकिन यह अपने रब को मोहब्बत से पुकारने का एक दुरुस्त और बामा अंदाज है। असल कबूलियत इखलास, तकवा और अल्लाह पर भरोसे में है। अल्लाह ताला हम सबको अपने रब के सच्चे दिल से पुकारने, इस पर कामिल भरोसा करने और इसकी रहमत से कभी मायूस ना होने की तौफीक अता फरमाए। अब आप में से अक्सर दुखियारी गरीब बहनें मुझे कहती हैं कि जनाब या रब्बी भी पढ़ लिया या रज़ा को भी पढ़ लिया, दुनिया की हर तस्बीह पढ़ ली, हमारी जिंदगी में कोई नेक बुजुर्ग, कोई अल्लाह का वली नहीं आया हमारी मदद करने के लिए। देखो, यह वही अमल है जो लोग कहते हैं, ना कि हमें कोई अमल बताएं कि गैप से हमारे दरवाजे पर कोई अल्लाह की मदद पहुंचे। तो आज जब मैंने इस अमल को मेरे दोस्तों आपके सामने शेयर किया है, ना तो कुछ सोच के किया है, क्योंकि मैंने यह अमल बेशुमार गरीब बहनों भाइयों पर आजमाया है। मैंने पहले खुद पढ़ा, अपनी जात को बदला। याद, यकीन करें मुझे अच्छी तरह याद है। 6 महीने पहले जिस दिन मैंने पहली बार यह अमल पढ़ा, ना यकीन करें पहली ही रात मैंने इस अमल को पढ़ने के बाद जैसे ही मैं सुबह उठा, आप यकीन करें मेरा अपना रिश्तेदार पूरे 29,000 रुपए नकद मेरे पास लेकर आया। वो कहता है कि रात को मुझे ख्वाब में आया कि तू शदीद मुश्किलों में है, तेरी मदद की जाए। उस शख्स ने 3,25,000 रुपए नकद मेरे हाथ में रखा और कहा, बेटा जब भी जिंदगी मुश्किल हो मुझे याद करना। यकीन करें मैं समझ गया यह मामूली अमल नहीं है। मैंने पहली रात की करामत मौजज़ा देखकर मेरा हैरान दिमाग हो गया। मैं आपको कोई झूठी बातें नहीं कर रहा, यह रब को राजी करने वाला रात का सच्चा अमल है। और मुझ समेत मैंने जिसको भी आज तक यह अमल दिया, कल मैंने तकरीबन 4 या 5 बहनों और भाइयों को अमल दिया। 4 को तो मुझे अच्छी तरह याद है, 5वें को मैंने अमल दिया तो उसका मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया। 4 बहन भाई कल की बात है, कल शाम में राब्ता किया। एक बहन जिसके घर में तकरीबन 8 से 10 दिन से फाके थे, कल रात का अमल बढ़ते ही सुबह उसकी जिंदगी में खुशियों के ढेर लग गए। वो औरत तकरीबन 70 लाख के मालिक बन चुकी थी। अपना जाती मकान का इंतजाम भी होने वाला है। यह इस अमल की ताकत है मेरे दोस्तों। यह अमल कल 4 लोगों ने इस अमल को पढ़कर अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की। अगर आज आपके सामने यह वीडियो आ गई है ना, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में शुमार होंगे। देखिए, यह कोई मामूली नहीं है कि 2 बार यह पढ़ ले, 3 बार यह पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। यह रब को राजी करने वाली गौस पाक की सच्ची तस्बीह है, जिसके बारे में शेख अब्दुल कादिर जानी रहमतुल्लाह अल गौस पाक फरमाते हैं कि मैं गौस पाक कसम खाकर फरमाता हूँ कि जिस घर में भी यह 3 चीजें या रब्बी या रजा को और तीसरा वजीफा की 3 चीजें रात को तन्हाई में बैठकर पढ़ी जाएंगी, उस घर का बच्चा 3 मिनट में फकीर से बादशाह बन जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी आपको सुबह तक का टाइम दिया है। सुबह होने से पहले तकदीर ना बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना।
सुबह उठते ही कर्जे दूर, सुबह उठते ही बीमारी दूर, गरीबी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी खत्म, रिश्तों की बंदिश खत्म। अब देखो, आप लोगों में अक्सर लोग कहेंगे यार रजाक को पढ़ते हैं, लेकिन क्या सही तरतीब पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्यों? बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई। कोई समझाने वाला बड़ा नहीं था, कोई अल्लाह का वली तुम्हें यह राज बता ना सका। लेकिन आज पूरे होशो आवाज में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यह 3 चीजें आपके हवाले की जाएंगी। अब या रजाकू या रजाकू या रजाकू, जिसका मतलब है रिस्क देने वाले, ए दौलत देने वाले, ए गैबी खजाने अदा करने वाले। अब हर गरीब हर सुबह दोपहर शाम रात या रजाकू पढ़ता है, लेकिन रिस्क हासिल नहीं होता। जेब वही खाली, वही कंगाली, वही गुर्बत वही। देखिए, आखिर में मैं तीनों वजीफे दोबारा भी समझाऊंगा, तीनों की तादाद तरतीब अलग से समझाऊंगा। पहले या रजाकू को दूसरे नंबर पर आपने कैसे पढ़ना है। या रजाकू के साथ आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो या रजाकू की ताकत को करोड़ गुना बढ़ा देगा। फिर तीसरा वजीफा पढ़कर कोशिश करना रात को सोते वक्त पढ़ लो, बिस्तर पर लेट जाओ ना उस वक्त पढ़ लो। देखो आप क्या करते हो। रात को अमल पढ़ने बैठे या लेटे अमल पढ़ा, फिर पूरी रात फोन पर लग गए, दुनियादारी में लग गए, दोस्ती यारी में लग गए। मेरे गरीब, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में इस अमल को ना गवाना। मेरा यकीन करें, अगर आपने एक रात तन्हाई में बैठकर यह 3 चीजें पढ़ ली, देखिए अगर इस अमल को पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर जागते भी हैं तो फिर आप जब सोने लगे तो दोबारा पढ़ लें। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में पढ़ लोगे, कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, पूरा दिन पूरी रात बैठकर नहीं पढ़ना। अगर 20 सेकंड देने से जाती मकान का इंतजाम हो जाए, बेऔलाद को औलाद मिल जाए, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, खाली झोलियां भर जाएं, अलमारियां भर जाएं, हर तरह की मुश्किल परेशानी का झट से खात्मा हो जाए, तो ए मेरे गरीब, तुझे जिंदगी से और क्या चाहिए? या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरा बताया हुआ यह बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजजा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की आखिरी रात होगी। आज के बाद यह गरीबी का धब्बा, यह तंगदस्ती का धब्बा, यह बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। या रजाक को कितना प्यारा, उम्मीद भरा और दिल को सुकून देने वाला नाम है। या का मतलब है ए और रजाक का मतलब है बहुत ज्यादा और बार बार रिस्क अता करने वाला। यानी या रजाक का मतलब है ए बहुत ज्यादा रिस्क अदा करने वाला अल्लाह। जब बंदा मोहब्बत से कहता है या रज़ा को, तो वह अपने इस रब को पुकार रहा होता है जो हर परिंदे को दाना देता है, हर मछली को समंदर में रिस्क पहुंचाता है, हर इंसान के लिए इसका हिस्सा मुकर्रर फरमाता है और अपनी बेशुमार नेमतों से पूरी कायनात को नवाजता है। या रजाकू ए यानी ए बहुत ज्यादा रिस्क देने वाले। या रजाक यानी ए हर मखलूक की जरूरत पूरी होगा। फिर इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा बाकी है। पहले या रजाकू के साथ वह कौन सा जुमला है जिसे पढ़कर अल्लाह का वली आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही आखिरी जुमला आप शामिल करोगे रिस्क के दरिया बह जाएंगे। लोग दरवाजे खटखटाकर सुबह देकर जाएंगे। एक ही रात में तकदीर ना बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। सुबह उठते ही कर्जे दूर, सुबह उठते ही बीमारी दूर, सुबह उठते ही बेऔलाद को औलाद मिल जाएगी। सुबह उठते ही इंशाअल्लाह अगर आप पर जुल्म है, ज्यादती है, शौहर मारता है, जुल्म करता है, एक रात पढ़े,
सुबह उठते ही जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। सुबह उठते ही मेरे दोस्तों, जालिम सास कदमों में। रिश्तों की बंदिश है तो रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर होगी। अब आपने दूसरे नंबर पर या रजाकू को 3 बार कैसे पढ़ना है। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। अपने अंदाज में पढ़े। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। यह दूसरा वजीफा हो गया। दौलत के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। अब तीसरा वजीफा पढ़ो तो अल्लाह के वली दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के गैबी दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। जो लोग कहते हैं ना, हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, अब यह आखिरी जुमला पढ़ो और अपनी जिंदगी को बदल लो। यह आखिरी जुमला तुम्हें बहुत काम आएगा। यह आखिरी रात का खुफिया जुमला जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। पूरे मोहल्ले में सुबह उठते ही शोर मच जाएगा। लोग पूछेंगे, ए गरीब, तूने ऐसा रात में क्या किया है? कल तक तो तू दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था। यह एक रात में तेरी तकदीर कैसे संवर गई? एक ही रात में तेरी बीमारी दूर, गरीबी दूर, कर्जे दूर, तुझ पर से हर तरह का जुल्म, ज्यादती खत्म। एक ही रात। अगर आप दरूद इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़े। मेरे गरीबों, कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़कर इस जलाली अमल का आगाज करें। अब आपने दरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर पहले नंबर पर या रब्बी को सिर्फ और सिर्फ 3 बार जो मैंने तरतीब बताई, जिस जुमले के साथ समझाया, आपने पढ़ लिया। अब आपने खड़े नहीं होना। अब आपने वहीं बैठे बैठे या रजाकू को भी 3 बार पढ़ना है। लेकिन मेरे गरीब, कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यह वह अमल है या रजाकू का जो आज से पहले ना आपने अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा, ना सुना होगा। फिर इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा बाकी है। पहले या रजाकू के साथ वह कौन सा जुमला है जिसे पढ़कर अल्लाह का वली आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही आखिरी जुमला आप शामिल करोगे, रिस्क के दरिया बह जाएंगे। लोग दरवाजे खटखटाकर सुबह देकर जाएंगे। एक ही रात में तकदीर ना बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। सुबह उठते ही कर्जे दूर, सुबह उठते ही बीमारी दूर, सुबह उठते ही बेऔलाद को औलाद मिल जाएगी। सुबह उठते ही इंशाअल्लाह, अगर आप पर जुल्म है, ज्यादती है, शौहर मारता है, जुल्म करता है, एक रात पढ़े, सुबह उठते ही जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। सुबह उठते ही मेरे दोस्तों, जालिम सास कदमों में। रिश्तों की बंदिश है तो रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर होगी। अब आपने दूसरे नंबर पर या रजाकू को 3 बार कैसे पढ़ना है। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। या रजाकू मुझे दौलत दे दो। अपने अंदाज में पढ़े। पहले पहले तन्हाई में बैठकर अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर, अगर आपको याद है, अगर आप में से कोई दुखियारा, कोई परेशान हाल बहन भाई दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो बस आपने रात को ईशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो जुमला पढ़ना है। लेकिन 2 चीज़ें पढ़ने के बाद दोनों चीज़ों की तरतीब, तादाद, तरीका, जो जुमले पढ़ने थे, मैंने अच्छी तरह आपको समझाए हैं। अब तीसरा वजीफा मेरे दोस्तों, जिसे आज से पहले ना आपने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, ना सुना होगा। यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वह खुफिया अमल है जिसे आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही अमल खत्म हो जाएगा।
3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें। कमेंट्स में या रजाक को लिखें। दिल से लाइक करें। अगर अल्लाह पाक के नामों से सच्ची मोहब्बत है और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की सच्ची वीडियोस मिलती रहे। अब मेरे गरीबों, आपने फरी तौर पर अमल के आखिर में जो वजीफा पढ़ना है, यह वजीफा जानते हैं कौन सा है? यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का सच्चा अमल है, जिसे आपने या मुगनी के साथ पढ़ना है और दौलत की दरिया आपकी तरफ बहना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह के वली दरवाजे पर आकर पैसे देकर जाएंगे। इस आखिरी वजीफे को समझिएगा। जब रात ईशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले मेरे दोस्तों आप यह तीनों चीजें पढ़ ले तो आखिर में आपने करना क्या है? आपने फरी तौर पर अमल के आखिर में जो वजीफा पढ़ना है, मेरे दोस्तों जानते हैं कौन सा है? यह वजीफा मेरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या मुगनी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या मुगनी, इस तरह 3 बार पढ़े। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगे बिन मांगे मिलेगा। लेकिन आपने अच्छी तरह वीडियो देखकर तीनों चीजें अच्छी तरह समझकर तीनों चीजें रात को इकट्ठी पढ़नी है। आखिर में दुआ मांगनी है। मेरे पार ना हो तो फिर आखिर मुझे कहना। अल्लाह अल्लाह हाफिज।